दोस्तों कल सुबह आपका पेपर है, इसके लिए आज मैं लेकर आ चुका हूँ विज्ञान विषय का पेपर आप लोगों के लिए। कक्षा 10वीं वाले जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आज आपको मैं विज्ञान विषय का पूरा पेपर हल सहित बताऊँगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित होगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके लिए एक और अपडेट में लेकर आऊँगा वो भी आपको तुरंत मिल जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, वेरी बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है ये। कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साथियों आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसमें जल के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी और ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण। दोस्तों यहाँ संतुलित समीकरण के रूप में आप सभी बच्चों को याद रखना है और वो हो जाएगा हमारा C3H8 3O2 3CO2 और 3H2O। यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या याद रखना रहेगा, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यही सही उत्तर हो जाएगा सभी भैया बहनों का। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं आंसर जैसे करूँ आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। सारा पेपर आपके लिए 100% रियल है, मतलब कि पूरी किताब पर आधारित मोस्ट प्रश्न संभावित प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। ठीक है। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इसमें लोहा जो है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। उदासीन अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। कैसा उत्पाद बनाता है दोस्तों? याद रखना आप सभी बच्चे, इसमें जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ सभी भैया बहनों को याद रखना है एक एक क्वेश्चन। इसमें लवण और जल हो जाएगा। ठीक है, लवण और जल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? दोस्तों ये मोटर होती है, याद रखना सभी बच्चे। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। इसके बाद में किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश की तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। प्रकाश की तरंग धैर्य आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी बच्चे दिल थाम के बैठेंगे और सारे आंसर मैं बताऊंगा, याद रखिएगा। रिक्त स्थानों में पहला है, कौन सी क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसमें पहला जो है ना, इसमें अनैच्छिक आएगा करेक्ट आंसर के रूप में। अनैच्छिक जो क्रियाएँ होती है उसको मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद में दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां किस दिशा की ओर मुड़ेगी? इसमें आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र आंसर लिखना रहेगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, यदि मान लो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार देखें तो अंगूठा धारा की दिशा में अगर इंगित कर रहा है तो उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाएगी। मछलियों के हृदय में केवल कितने कक्ष होते हैं? प्यारे बच्चों 2 कक्ष याद रखना सभी बच्चे, वह 2 कक्ष होते हैं। आँख का वे भाग जो इसे रंग प्रदान करता है क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। आंसर याद रख लेना सही तरीके से। ठीक है, आइरिस आपका उत्तर हो जाएगा सभी भैया बहनों का। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, किसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है? दोस्तों इसमें आपको पारिस्थितिकी तंत्र याद रखना रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है एक ही दिशा में होता है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न बनाता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आंसर आप याद रखेंगे। हाइड्रोजन आप सभी भैया बहनों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद में सही गलत। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। दोस्तों इसमें आप सभी को गलत बताना है। अम्लों का पीएच 7 से अधिक होता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। दोस्तों हमेशा की अगर बात करती हैं यहाँ पर सही होगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी धातुएं लचीली होती है, इन्हें खींचकर तार बनाया जाता है। गलत बात है, सभी धातुएं लचीली नहीं होती है, सबको खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब गलत है ये। इसके बाद में मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कोन कोशिकाएं होती है।
इसमें ज़रूर आपको सही लिखना है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मानव आँख के रेटिना होता है ना, उसमें दृष्टि के लिए रोड और कोन कोशिकाएं होती है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखिएगा, आप सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन, पूरा आंसर सहित ये पेपर आप लोगों को चाहिए तो हमने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। प्रबल अम्ल के आगे आप लोगों को HCl याद रखना रहेगा। इसके बाद में ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी याद रखना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवशोषण हो रहा है तो शोष लेती है, तो इसमें यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सेरिबेलम के आगे आप लोगों को अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। सेरिबेलम क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसके बाद में DNA के आगे आप सभी भैया बहनों को जीन के रूप में बताना रहेगा। जीन आप याद रखना, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे पर शोध कार्य किया था, आनुवांशिकता के नियम दिया था, आनुवांशिकता के जनक भी कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। AQ प्रतीक है, ये पदार्थ पानी में घुल जाता है, इसका प्रतीक है AQ, ठीक है। पदार्थ पानी में घुल जाता है, AQ प्रतीक है, पदार्थ पानी में घुल जाता है। इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल की आंसर शीट मैं यहीं पर डालूंगा, रात में बहुत ही मोस्ट प्रश्न आने वाले हैं जो कल की परीक्षा में छप सकते हैं, ऐसे प्रश्न, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इसके बाद में साथियों, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला है, 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। दोस्तों, जिनका गलनांक कम होता है ना, एक तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो सोडियम आप लिख देना, ठीक है ना, इसका भी गलनांक कम होता है, और एक आप गैलियम लिख देना, गैलियम का गलनांक भी कम होता है, सोडियम गैलियम, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम का गलनांक भी कम होता है, सीजियम का गलनांक भी कम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको यही बताना है सोडियम और गैलियम, ठीक है। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों, इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। इसमें आप लोगों को उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर ऐसे लिख देना सभी बच्चे, ठीक है। मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है? देखो, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। 120 से 80 mmHg ये लिख देना, ठीक है। mm हीमोग्लोबिन, ऐसा HG मतलब हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ध्यान रखना। 120 प्रति 180 mmHg विल बी करेक्ट आंसर। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आवर चैनल इज डेडिकेटेड फॉर यू। ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेवेंट एंड आई गिव यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है? तो इसमें अग्र मस्तिष्क आंसर लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क विल बी द करेक्ट आंसर। अग्र मस्तिष्क याद रखना बच्चे सभी, सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए 100% परीक्षा में छप सकता है, ऐसा प्रश्न बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। मायोपिया निकट दृष्टि दोष जिसको बोला जाता है, उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस आप आंसर याद रखेंगे, सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस आप सभी बच्चे सही उत्तर कर देंगे। एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एथीन का जो रासायनिक सूत्र है उसमें आप लोगों को C2H4 आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? C2H4, ये आपका सही उत्तर होगा, बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट। इसके बाद में ये जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, चैनल को रखना सब्सक्राइब।